सर, कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं। आज कैंपस विचार मंच के माध्यम से एक बार फिर आपके सामने कैंपस के एक होनहार छात्र सत्यजीत कुमार को आपके सामने सफलता के राज ये बताएंगे। सबसे पहले सत्यजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कैंपस विचार मंच में अपना बहुमूल्य समय दिए, आप अपना परिचय दें। धन्यवाद सौरभ जी। मैं सत्यजीत कुमार, हम अरवल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और कैंपस में हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, 2014 से। और यहाँ पर हम स्पेशल बैच में ही भी पढ़े हैं। और मैं यहाँ पर मैंने जो जीएस और जीके जीएस का जो कखा का जो होता है, हम कैंपस में ही सीखे हैं। तो इसलिए मैं सर के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर ने हमको सिखाकर इस मुकाम तक पहुँचाएँ और हमारे जो गर्जीवन हैं वो बहुत सपोर्ट किए हमको। क्योंकि मेरा जो था, पहले हम इतना नहीं सोचते कि हम क्या होगा क्या नहीं होगा, उतना बहुत मैंने फ्रस्ट्रेट हो गए थे अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि बहुत दिनों से हम तैयारी कर रहे थे, मेरा कोई रिज़ल्ट फाइनली कुछ नहीं आ रहा था। हालांकि अभी फाइनली रिज़ल्ट हुआ नहीं है, मैंने फाइनली रिज़ल्ट हो गया है लेकिन लेटर नहीं मिला है। सत्यजीत जी, आप ये बताएं, आपने जो ये सफलता प्राप्त की है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका रिज़ल्ट हुआ है, आप बहुत दिनों से लगातार मेहनत करते जा रहे होंगे, तो आप कैसा महसूस अभी कर रहे हैं रिज़ल्ट आने के बाद? रिज़ल्ट आने के बाद खुशी महसूस हो रहा है, लेकिन खुशी तो तब होगा ना जब हम सब लोग एक अच्छे माहौल, हम बाकी जो सारे दोस्त हैं उनका भी रिज़ल्ट हो और मेरा जो बाकी जो मेरे आने वाले जो हैं उन लोग जो कैंपस के छात्र हैं वो भी सफल होंगे, तो बहुत हमको अच्छा लगेगा। आप कैंपस के बारे में बताइए, कब से कैंपस को जाने और कैंपस के बारे में आपका क्या राय है? क्या कैंपस के क्या खूबियाँ हैं जो आप कैंपस ज्वाइन किए? कैंपस को तो हमारे एक दोस्त थे, मित्र थे, उपेंद्र भैया, वही हमारे यहाँ लेकर आए कैंपस में। और हम लोग 3 दोस्त हैं, तो उन लोग में से सारे लोग आए यहाँ। पहले से 3 लोग दोस्त आते थे, एक हम थे जो चौथा हो गए, और वो भी यहीं पर पढ़ते थे। तो सोचे कि हम भी बोलते थे, हम पहले शुरू आए तो यहाँ लग खेत में पढ़ाई होता है, तो आए तो देखें कि नहीं, खेत में भी पढ़ाई होता है। तो उन्हीं लोग के साथ में आते थे, हम भी पढ़े यहाँ। और कैंपस के तो खूबिया की बात किया जाए तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर पढ़ने की सुविधा है। और यहाँ हम लोग स्पेशल बैच में रहकर पढ़े हैं और बहुत कुछ पढ़े हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम में जो भी होता है था, तो हम लोग देखते थे कि कभी भी ऐसा सर नहीं बोलते थे कि हाँ, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस सब के अकॉर्डिंग जो भी रहता था वो पढ़ने के लिए हम लोग सर कहते थे कि नहीं, आप पहले एग्ज़ाम को प्रेफर कीजिए और एग्ज़ाम को फाइनली आपको जॉब लेना है। ये सर हम लोग को बार बार मोटिवेट करते रहते थे। और स्पेशल बैच को अलग से एक मीटिंग बुलाया जाता था जिसमें सर आते थे और खर्च सुझाव देते थे। जी, अभी आपने बताया कि स्पेशल बैच में और भी आपका बैचमेंट होंगे जिन्होंने सफलता हासिल की है। क्या उन दोस्तों में से या उस बैचलेट में से आप उनका नाम बताना चाहेंगे जो सफलता अर्जित किए हैं? हाँ, हम जिस रूम में बैठते थे उस रूम में सुष्मिता दी रहती थी, मंदिता दी रहती थी और कुमकुम रहती थी और ज्योत्ना दी रहती थी। इनमें से सुष्मिता दी भी हैं, वो भी अपने मुकाम के करीब हैं। और आपको कुमकुम जो हैं, कुमकुम कुमारी, वो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बन गई है, जो भी यहीं कैंपस से हम लोग स्पेशल बैच में ही पढ़ती थी। और बाकी सारे लोग पढ़ते थे, जैसे में विक्रम भैया थे, आपको दिनेश भैया थे, ये सब लोग पढ़ते थे। और लेकिन जिस रूम में हम लोग पढ़ते थे, जिस रूम में एक अलग हम लोग का रूम था, उसमें हम रहते थे, सुष्मिता दी रहती थी, मंदिता दी रहती थी और कुमकुम रहती, ज्योत्ना दी रहती थी। तो इन लोगों में सारे लोग को करीब करीब जॉब करीब है, जिसमें कुमकुम जो है एक्साइज इंस्पेक्टर अभी बन चुकी है और उसमें एक ज्योत्ना दी हैं, उनका भी क्वालिफाई हो चुकी हैं, उनका भी रिज़ल्ट आ चुका है। और सुष्मिता दी हैं, वो भी रिज़ल्ट आ चुका है उनका भी। और मंदिता दी तो पहले से ही जॉब में थी और वो भी बीपीएससी की तैयारी करने के लिए यहाँ में स्पेशल बैच ज्वाइन की थी। और मेरा भी अभी जो जॉब हम मैंने अब मेरी इससे संतुष्ट नहीं है जो मेरा रिज़ल्ट आ गया उससे, लेकिन हमको फाइनली बीपीएससी करना है और इस बीपीएससी करने के लिए हम कैंपस में ज्वाइन किए थे।
आप बता रहे हैं मुझे फाइनली बीपीएससी करना है। आपने अभी जो सफलता पाया है, जो रिज़ल्ट आपका हुआ, क्या इससे आप खुश हैं? या फिर जब आपने सफलता जो अभी रिज़ल्ट आपने दिए हैं, इसके बीच से आपको कौन-कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है? ये रिज़ल्ट के बारे में आप बताएँ। परिस्थितियाँ तो बहुत, क्योंकि मेरे जो सारे लोग दोस्त थे, हम लोग 4 दोस्त थे, उसमें से एकदम क्लोज दोस्त थे, उसमें 4 थे, गुंजन और उपेंद्र भैया, शिवशंकर और हम। तो उसमें से सबसे पहले गुंजन का हो गया एसएससीजीडी में, जो कि कैंपस में ही हम लोग पढ़ते थे। हम लोग चारों दोस्त उस कैंपस में ही पढ़े हैं। तो सबसे पहले उपेंद्र का एसएससीजीडी में पहले गुंजन जी का एसएससीजीडी में हुआ, और उसके बाद फिर उपेंद्र भैया का हो गया, शिवशंकर का एक्साइज में हो गया सीआईएसएफ में। तो हम लोग हम अपने आप को ऐसा कहते थे कि हमको क्यों नहीं हुआ, हम ये सोचते रहते थे। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हम किसी से पहले कुछ दिन तक हम किसी से कोई भी कुछ बोलता था तो हमको चिढ़ आता था कि अरे हमको नहीं हुआ, बाकी लोग को हो रहा है हमको। तो हम अपने आप में ही कमी निकाले कि हम ही कुछ ऐसा नहीं कर रहे, हम मेहनत नहीं कर रहे उसके अकॉर्डिंग, तभी तो मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा। उस टाइम से हम एकदम जी जान करके एकदम मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, और फाइनली मेरा भी रिजल्ट आया। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमको बीपीएससी ऑफिसर बनना है। आपका आगे स्कोप, आगे मिशन जो है वो बीपीएससी है। इसके अलावा भी कोई और स्कोप है? ये जो सफलता पाए हैं आप, इससे आप कितना % संतुष्ट हैं, या फिर इसके अलावा और भी आगे कोई मिशन है? मेरा आगे मिशन की बात अगर कहा जाए तो मेरा, हमको बताया तो कि बीपीएससी करना है, बीपीएससी ऑफिसर बनना है। और इससे थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि समाज के नज़र में हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गए। समाज अब ये नहीं कहेगा कि हाँ आप, तुम इतने दिन से पढ़ रहा था, तुम कोई रिजल्ट फाइनली नहीं दिया है, कुछ भी नहीं कह सकता है इसके लिए। और चाहे जितना अगर बात हम बोलें तो हमारे पीछे बहुत सारे, आप जैसे एक बात पूछें आप कि आपके पीछे क्या क्या आप झेले हैं, तो इसके लिए हम बहुत सारा पापड़ बेले हैं। देखते हैं हम अपने लाइफ में, अगर आपको स्ट्रगल की बात अगर कहें तो हम मैट्रिक में मेरा अच्छा खासा परसेंटेज आया था, लेकिन इंटर में क्या हुआ था कि मेरा परसेंटेज उतना अच्छा नहीं आया। इसके कारण हम उस टाइम सोचते थे कि चलो इसको एग्ज़ाम हम कभी अब पढ़ेंगे ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम देंगे नहीं। अब सोचते थे कि जो भी काम होता है घर भर का वही करेंगे और वही उसी में लग जाएंगे। लेकिन हमारे गार्जियन पापा थे और मम्मी थी, वो बोले कि नहीं बाबू, कुछ पढ़ो, कुछ करो। उसके लिए बार बार एकदम पुश करते रहते थे। शिवशंकर भी मेरा दोस्त है, वो भी बार बार कहता था कि चलो गया आ जाओ, गया रख के हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ हम लोग में जो शुरू में जो आए थे हम लोग, यहाँ हम लोग बीपीएससी के कोई नहीं, बीपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ पर हम लोग जेई मेन की तैयारी करने आए थे, क्योंकि जेई मेन में जब 14 में एग्ज़ाम दिए थे तो मेरा जेई मेन में 98 नंबर आया था, 98 नंबर आया था। तो उस टाइम अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, उसके कारण हम एडमिशन नहीं ले पाए। और मेरा इंटर में सेकेंड डिवीज़न आ गया था, इसके कारण हम गया में आना नहीं चाहते थे, क्योंकि घर से घर चले गए थे, दाऊदनगर रहते थे तो घर चले गए थे। तो घर जाने के बाद फिर सोचते थे कि नहीं अब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो हम अब नहीं पढ़ेंगे, अब पूरा ज़िंदगी जो है अब। जी, आपने भी बताया कि जब इंटर में मुझे अच्छा मार्क्स नहीं आया तो हम पढ़ाई छोड़ने का डिसीज़न ले लिए और घर चले भी गए थे। क्या पुनः आपने, आपके दिल में कौन सी ऐसी शक्ति, किन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया जो यहाँ कैंपस आप आए और यहाँ तैयारी किए? माँ ने हमको बार बार पुशअप कर माँ बार बार बोलती थी कि बाबू देखो, इंटर में मार्क्स अच्छा नहीं है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। पापा भी बार बार बोलते थे कि जाओ तुम पढ़ो, तुम कर सकते हो। तो वही पापा बोलें कि तुम जाओ, तो उसके लिए तुमको टेंशन है। हम तुमको कभी बोलें कि हाँ तुम्हारा मार्क्स कम आया, तो पापा सही में रियली में नहीं बोले कभी कि हाँ तुम्हारा मार्क्स कम आया। अच्छा, मम्मी कभी नहीं बोले कि देखो मैट्रिक में मार्क्स अच्छा आया था, इंटर में मार्क्स अच्छा नहीं आया, तो आगे जो है उसके लिए तुम पीछे छोड़ दोगे, तो नहीं तुम पढ़ो, आगे पढ़ेगा तुम। तो हम कहें माँ ये सब कुछ बोल रहे थे। उस बीच में मेरा एक दोस्त था शिवशंकर, वो भी बार बार बोलते रहता था। तो हम लोग एक दिन प्लान बनाए और गया चले आए। तो गया आए और गया में रहने लगे हम लोग। तो उसके बाद 14 में ही गया में आए थे हम, 14 में गया में आए, और उसके बाद फिर जस्ट हम लोग अगस्त में आए ही थे, 14 में लास्ट अगस्त में आए थे। और उसके बाद सितंबर में हम यहाँ ज्वाइन कर लिए कैंपस। तो पूरा सितंबर अक्टूबर जो भी है 2015 में पढ़े। 2015 के आपको लास्ट में सर स्पेशल बैच स्टार्ट किए।
तो हम लोग दोनों सोचे कि स्पेशल बैच में ज्वाइन कर लेते हैं। हम और शिवशंकर दोनों स्पेशल बैच में ज्वाइन कर लिए और यहीं पर पढ़ने लगे हम लोग। साइंस पूरा ख़त्म कर दिए, आर्ट्स भी पूरा ख़त्म कर दिए। जो हम लोग के यहाँ पर पढ़ने का जो सर के द्वारा मार्गदर्शन जो दिया गया था, उसमें कहा जाता था कि बुक को आप पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद नोट कीजिए। वो हमारे ज़िंदगी में हम पहले जो थे ना कि पहले 2 से 3 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते थे, लेकिन सर के प्रेशर से बाकी लोगों को देखा देखी हम यहाँ लगातार बैठने लगे, स्पेशल में बैठने लगे। हम लोग को एकदम पूरा का पूरा एकदम जितना भी खाना लंच वगैरह सब कुछ यहीं लाकर हम लोग खाते थे और यहीं पर हम लोग पढ़ते थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत जी। अंत में आप कैंपस विचार मंच के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैंपस का जो छात्र हैं या फिर कैंपस से बाहर के जो छात्र हैं और गया वासियों को जो यहाँ रहकर भी पढ़ाई कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको आप क्या अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे? हम अपने आप से एक और छोटी सी एक घटना को हम बताना चाहते हैं। देखिए उससे भी कुछ लोगों को मैंने लगे सीख मिलेगा कि हाँ ऐसे भी होता है। मेरा बाकी अब पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग 4 दोस्त हैं, तो उन लोग सारे लोग को मैंने जॉब हो रहा था, हमको केवल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो हम सोचते थे कि अब लगता है कि हमको नहीं जॉब होगा का, लगता है अब नहीं होगा, अब हमको भी घर जाना चाहिए। मैं सोचते एकदम अपने आप से एकदम हार चुके थे। अब लगता है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अब ऐसा हमको लगता था। और हम ये कहते हैं कि कभी भी अपने आप को हार नहीं मानिए और उसमें स्ट्रगल करते रहने पर एक दिन सफलता आपको हाथ लगेगा। अगर सफलता नहीं लग रहा है तो आप ये सोचिए कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है और हमको और टाइम मिल रहा है, हम कुछ अच्छा करने के लिए हमको कोई भेजा गया इस धरती पे, हम कुछ और अच्छा करेंगे। यही सोच अगर सब लोग अगर मन में बैठा लें और कहें तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने कैंपस विचार मंच में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी को दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो लेकर अगले कैंडिडेट जो सफल हुए हैं उनका मैं बहुत जल्द ही आप लोग के बीच आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।